हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना मुबशिर साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, हम सब जानते हैं कि जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो उसके बाद फिर जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है, इत्तेहाद भी होते हैं। लेकिन अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम की तारीख रही है कि अगर एमक्यूएम किसी जमात के साथ इत्तेहाद करती है तो ये चांसेस होते हैं कि वो विफाक में हुकूमत बनाएगी। तो आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद ये इंदिया मिल चुका है कि मियां साहब पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं? अच्छा जन्नत, देखिए ये तो वेव चल रही है कि नून लीग जो है, नून लीग इज गोइंग टू मेक इट, एंड जी। नून लीग इज गोइंग टू मेक इट इन द फेडरल, दे आर गोइंग टू मेक द फेडरल गवर्नमेंट, बट एट द वेरी सेम टाइम एक चीज जरा जहन में जरूर रखें, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और हमारी पॉलिटिक्स जो होती है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है, वो डे टू डे पॉलिटिक्स है, और उसमें चेंजेस जो है बड़ी स्विफ्टली, बड़ी रैपिडली आती हैं। नाउ कमिंग बैक टू द एमक्यूएम स्टैंड, देखिए हमेशा ये हुआ है कि एमक्यूएम इलेक्शन जीतती थी, और जीतने के बाद जो भी वजीर आजम बनना होता था वो जाता होता था 9-0 पे, और फिर जाके जनाब उसको जनाब कोई ना कोई नॉड मिलती थी, और वो इत्तेहाद बनाते थे और एमक्यूएम वाले आ जाते थे। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि देखिए दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि एमक्यूएम के पास पहले आ गए हैं लोग, हम्म। और जो कि जिनकी वेव चल रही है। नाउ एमकेएम की जो सिचुएशन है वो इस वक्त जो है वो भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हुआ करती थी, हम्म। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने अपना स्टैंस लिया है, और उन्होंने जनाब नून लीग की तरफ जनाब इत्तेहाद करने जा रहे हैं पहले ही, इलेक्शन से पहले ही, और एडजस्टमेंट्स भी करेंगे, और एक दूसरे के खिलाफ दे विल स्टे मम, and they will not come up with like statements. So this is a new thing and this is a new development, and I personally think जो आप कह रही हैं कि जनाब मियां साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं, हाँ वो चाहते ही जरूर हैं कि मियां साहब वजीर आजम बने, और नून लीग भी यही चाहती है वजीर आजम बने मियां नवाज शरीफ साहब। बट द पॉइंट इज, जो कि ट्रिकी क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या जो नया वजीर आजम होगा वो अपना टेन्योर पूरा कर सकेगा, हम्म। क्योंकि सब इत्तेहादियों को साथ मिला के चलना और उनको खुश रखना एक बड़ा मुश्किल टीडियस जॉब है। इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। नाउ इतने सारे लोग जो आगे, हमने 16 माह की हुकूमत देखी है पीडीएम की, अब आइंदा आने वाली हुकूमत अगर इसी तरह होगी, उसमें 19-20 का फर्क होगा, यानी कि पहले आपके पास 11 या 13 जमातें थी 16 माह के लिए, तो अब आइंदा आने वाले दिनों में अगर आपके पास 5-7 जमातें होंगी, तो वो कैसे डिलीवर कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। बहुत रफ फील्ड है, बहुत मुश्किल काम है, और इतना आसान नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी हंकी डोरी इन द डेज टू कम। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लिपरी फील्ड, और जी। बहुत मुश्किल काम राना होगा। साहब, हुकूमत की तश्कील के हवाले से राजा रियाज साहब ने आप ही के प्रोग्राम में बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी मिलकर जो है वो 5 से 7 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। अगर हम छोटी जमातों की बात करें तो वो तो शायद इस तरह से इत्तेहाद करें, लेकिन आप समझते हैं कि जो बड़ी जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, इनफरादी हैसियत में ये इलेक्शन लड़ेंगी और उसके बाद फिर ये इत्तेहाद की तरफ आएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट की तश्कील के लिए एक दूसरे के साथ मिलेंगे? जी बिल्कुल। अभी आप देखेंगे जनाब के ये पॉलिटिकल गोलाबारी जो ऐसे अभी शुरू हुई हुई है, इसमें जरा तेजी आ जाएगी, और जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे, बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के बाद ये सारी बड़ी जमातें जो हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, जेयूआई, पीपल्स पार्टी एंड एवरी अदर पार्टी, दे विल एक्सेप्ट माइनस, किसी हद तक माइनस पीटीआई। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई हुकूमत का हिस्सा बनेगी, लेकिन किस बातचीत जी। का सिलसिला अभी शुरू हो जाएगा, लेकिन बाद में ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तज्जियाकार राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।